अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली टॉपिक है के टर्टल लूप्स एंड लर्न्स। सबसे पहले हम लोगों जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे पास के टर्टल लर्न्स। आप लोगों ने डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स और डिफरेंट तरह के वीडियोस देखी होंगी जो कि आप बार बार रिपीटेडली सुनते हैं और प्ले करते हैं। ठीक हो गया? या आप डिफरेंट तरह की एक लिस्ट होती है जिसको बार बार आप रिपीटेडली एक नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या करते हैं, सुनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग है, आपने 5 टाइम्स सुनना है तो 5 टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा। या आप किसी एक सीक्वेंस में आपने 5 सॉन्ग्स डाले हैं तो वो एक सीक्वेंस में 5 सॉन्ग्स चलते हैं। तो बेसिकली ये जो रेपिटेशन हो रही है इसको हम लूपिंग कहते हैं। अगर सॉन्ग्स हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉन्ग्स है, सेट ऑफ सॉन्ग्स। तो हमने यहाँ पे बात क्या की कि जब आप सेट ऑफ सॉन्ग्स है, सेट ऑफ एक्शंस बार बार रिपीट करते हो, एक चीज़ को बार बार करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, लूपिंग या रेपिटेशन भी हम कहते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपके पास लूप यूज़ होते हैं ताकि आप एक सेट ऑफ कमांड्स हैं उनको रिपीटेडली क्या करो, एग्जीक्यूट करो, रिपीटेडली आप रन करो एक सर्टीन कंडीशन तक। ठीक है? प्रोग्रामिंग क्या, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है? इसमें आपके पास डिफरेंट तरह के लूप्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? वो बेसिकली क्या करते हैं, जो डिफरेंट तरह की आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड होती हैं, उनको एक सर्टेन कंडीशन तक क्या करते हैं, रन करते हैं। और जब वो कंडीशन मीट हो जाती है, मेट कर जाता है उस कंडीशन को, तो बेसिकली क्या होता है कि वो वहाँ पर स्टॉप कर जाता है। अब के टर्टल आपको अलाउ करता है कि आप क्या कर सको, किसको यूज़ कर सको, लूप्स को इस्तेमाल कर सको। आपके पास 3 तरह की लूपिंग कमांड्स हैं। एक आपके पास रिपीट है, एक आपके पास वाइल है और फिर आपके पास क्या है, फोर है। सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स आपके पास वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, या आप उनको ऐड कर देते हो तो बेसिकली क्या होता है, एक आपकी हेल्प आउट हो जाती है जिसमें आप प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है? तो प्रोग्राम में आपके पास डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, किसको, आपके प्रोग्राम को, या आपके प्रोग्राम को चलाने में आपकी हेल्प करती हैं। जब आप उनमें कमेंट्स भी ऐड कर देते हो अपनी स्टेटमेंट या किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, तो वो आपको इजीली उस सेंटेंस का पर्पस बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि ये जो नीचे टास्क हो रहा है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, या वो जो नीचे टास्क हो रहा है या जो नीचे आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है या इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं या आपने जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो बेसिकली आपके पास जो भी सेंटेंस होते हैं उसकी जो लॉजिक होती है वो आप एक्सप्लेन कर देते हो किसके ज़रिए से, कमेंट्स के ज़रिए से, और कमेंट्स आपको बता देते हो फर्दर नीचे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो अपने प्रोग्राम को। ठीक है? कमेंट्स आपके पास बहुत यूज़फुल होते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। जब भी आपका कोई प्रोग्राम बहुत लंबा है, लेंथी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे आपके लिए कमेंट्स यूज़ करना बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा, जब आप प्रोग्राम चलाओगे तो जो आपने कमेंट्स लिखे होते हैं वो कभी भी रन नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते। आपका जो बेसिकली कंपाइलर एक होता है, एक चीज़ है जो कि आपके प्रोग्राम को चेक करता है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि आपके कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कमेंट्स हमेशा आपके पास हैश से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके पास नीचे एग्जांपल गिवन है, दिस इज अ कमेंट लाइन, द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ये दोनों आपके पास कमेंट है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये जो स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, हैश सिंबल से। नेक्स्ट आपके पास है कंपेयरिंग ऑपरेटर्स है। कंपेयरिंग ऑपरेटर्स क्या होता है, वो नंबर और वेरिएबल्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, आपस में कंपेयर कर सकते हो। किसकी हेल्प से? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। ठीक हो क्या? आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का, लेकिन किसके ज़रिए से? कंपैरिजन ऑपरेटर से। जैसे मैं कहता हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जो ग्रेटर का साइन है बेसिकली वो मेरे पास क्या, ऑपरेटर। नीचे आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें आपके पास $A और $B यूज़ किया गया है। बेसिकली ये कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं। ठीक हो गया? तो कोई दो नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनके ना कोई वैल्यू स्टोर है और आप उनको आपस में कंपेयर कर रहे हो।
अच्छा, अब ये डॉलर ए और डॉलर बी, इसके अलावा जो सेंटर में जो कुछ लिखा हुआ है ये सारे आपके पास क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। और इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे सबसे पहले आपके पास डबल इक्वल टू का साइन है, ये बताता है कि जो आपके पास वैल्यू है क्या वो आपस में दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वल के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये रिजल्ट आपको देगा ट्रू जब आपके पास दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपके पास इक्वल होंगी। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क है और साथ में इज इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब है आपके पास क्या है, यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क है ये नॉट को बताता है और सिंगल इक्वल टू साथ यूजर है। तो हमने कहा डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास ट्रू कब देगा, जब हम कहेंगे कि डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी। जैसे 5 नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या है, गलत है। अब मैं कहता हूँ 4 नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो एक वैल्यू है ए की वो बड़ी है किससे, बी से। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये अब आपके पास रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमें पता है 5 ग्रेटर है किससे, 4 से। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए तो ये आपके पास स्मॉलर देन का साइज है, साइन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 लेस देन 5, तो इस केस में आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ए आपके पास लेस है किससे, बी से। डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी। अब ये आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला आपके पास कह रहा है ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, डॉलर बी के। तो हमने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल 4 ग्रेटर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें 4 जो है ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आंसर फॉल्स में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 5 बड़ा तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ तो सही है ना हमारी, ठीक है, या इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर एक चीज़ भी है तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। इसी तरह जो नीचे स्मॉल वाला है उसमें भी अगर एक चीज़ आपके पास सही है तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, आपके पास ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें गलत हो जाती है, ना लेस देन है ना इक्वल टू है, तो उस केस में आपके पास फॉल्स आएगा। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास डॉलर ए है और एक डॉलर बी है। आपके पास डॉलर ए की वैल्यू 5 है, डॉलर बी की वैल्यू क्या है, 7 है। अब हम इनको देखते हैं। अब ए की हमें पता चल गया 5 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7। 5 एंड 7। तो हमने क्या 5 इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 7, तो क्या 5 इक्वल है 7 के, नहीं। तो आंसर क्या आया, फॉल्स आया। नेक्स्ट चेक करते हैं, 5 नॉट इक्वल टू 7, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि 5 तो इक्वल नहीं है 7 के, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब 5 ग्रेटर देन 7, 5 तो ग्रेटर नहीं है तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट 5 लेस देन 7, आंसर क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रू आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ना 5 इक्वल है ना 5 ग्रेटर है, तो केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। 5 लेस देन और इक्वल टू 7, 5 लेस तो है 7 से लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो हमारी ठीक है ना कि 5 हमारे पास लेस है, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ट्रू आया। अच्छा, अब जो हमारे पास ये जो ट्रू और फॉल्स होती हैं लॉजिकल वैल्यूज जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज, ठीक हो क्या। जो ट्रू एंड फॉल्स है इन्हें हम क्या बोलेंगे, बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज क्या हमारे पास बेसिकली जॉर्ज बूली ने दिया था। ये आपके पास सिस्टम और एक आपके पास लॉजिक है जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज यूज होती हैं, एक आपके पास ट्रू है और एक आपके पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इनको हम ट्रुथ वैल्यूज भी कहते हैं क्योंकि ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करती हैं कि वो ठीक है या गलत हैं, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है वो आपके पास बेसिकली क्या आता है, इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यू आता है। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगी, ठीक है, उसे हम बूलियन वैल्यूज कहते हैं।